आज की क्लास में हम CSS के टेक्स्ट से रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम टॉपिक्स हैं वो उसको कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरह से CSS की फ़ाइल को क्रिएट करते हैं, किस तरह से आप एलिमेंट्स को टारगेट करते हैं और किस तरह से आपकी CSS अप्लाई होके हमारे पास नज़र आ रही थी। अभी तक हमने बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट में कलर लगाना सीखा था। अब हम थोड़ा सा नेस्टेड जाएंगे और भी चीज़ें देखेंगे कि टेक्स्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास एलिमेंट्स को बेसिकली टैग को टारगेट करने के लिए हमारे पास ये हमने क्लासेस आईडी और डायरेक्ट जो है टैग का नाम लेकर भी इसको यूज़ किया था। इसी तरीके से आप जो है और भी तरीक़ेकार हमारे पास हैं जिसके थ्रू आप जो है अपने टैग्स को टारगेट कर सकते हो। जैसे कि लाइक एक साथ दो टैग का नाम लिखना और ये ब्ला ब्ला ब्ला, बट वो शुरू इनिशियल लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है और उन्हें उससे परेशानी होती है। तो अभी के लिए आप यही रखें कि आप सिंपल आईडी, क्लास या फिर पैराग्राफ के नेम से डायरेक्ट टारगेट करें अपने एलिमेंट्स को। इसके अलावा और ज़्यादा शशके ना करें, वरना आपको खुद को कन्फ्यूजन होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। अब आज की इस वीडियो में हम देखने लगे टेक्स्ट से रिलेटेड जितने भी हमारे पास चीज़ें हैं। तो हम बेसिकली सिंपल यहाँ पे क्या चाहते हैं कि ये हमारे पास HTML का टैग आ रहा है, ये हमारे पास बोल्ड हुआ हुआ ऑलरेडी है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि पैराग्राफ के टैग के भी अंदर भी हम जो है इसको बोल्ड कर सकें। तो हम सिंपल जाएंगे, पैराग्राफ का टैग जो था हमने उसकी स्टाइलिंग की थी पी के टैग के थ्रू। तो सिंपल हम इसमें क्या लिखेंगे, फॉन्ट डैश वेट, और इसको मैं बता सकता हूँ बोल्ड, बोल्डर और लाइटर। तो मैं इसको करने लगा हूँ बोल्डर। सिंपल मैंने इसको कर दिया बोल्डर और इसको आते हैं यहाँ पे रिलोड करते हैं तो ये हमारे पास देखें बोल्डर हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड हो गया। तो ये सिंपल हमारे पास इस तरीके से आप इसको बोल्ड कर सकते हो। इसी तरीके से आप जो है फॉन्ट स्टाइल भी दे सकते हो। तो फॉन्ट स्टाइल बेसिकली किस तरह से फॉन्ट का स्टाइल दिख रहा होता है, तो फॉन्ट स्टाइल कर दिया इसको इटैलिक, ओब्लिक, बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल्स होते हैं जिसमें से मैं इटैलिक का भी करके आपको दिखा रहा हूँ। अब जो है ये हमारे पास क्या हो गया, इटैलिक कर दिया तो देखेंगे थोड़ा सा इटैलिक शेप में आ गया हमारे पास कर्व होके। अब इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसमें और भी चीज़ें देखो, फ़ॉन्ट साइज़ दे देखो, तो फ़ॉन्ट साइज़ में इसके मतलब साइजेस को आप मैनेज कर सकते हो। लाइक फ़ॉन्ट साइज़ मैंने दे दिया है यहाँ पे स्मॉल लार्ज, ये सारी चीज़ें भी आ रही है, एक्स्ट्रा लार्ज भी आ रहा है और ये सारी चीज़ें। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ इसको 200 px। px हमारे पास पिक्सल्स पे हम दे देते, तो पिक्सल्स और ये सारी कहानी पे हम आगे मज़ीद बात करेंगे। जो भी आप इसको यूनिट बताओगे तो बेसिकली px भी दे सकते हो, आप परसेंटेज भी दे सकते हो और em भी दे सकते हो। तो ये सारी अलग कहानी है बेसिकली। सिंपल अभी मैंने क्या किया, px दिया 200। ये देखो 200 px देखने के बाद तो ये हमें नज़र भी नहीं आ रहा, ये देखो ये कितना बड़ा हो गया, H1 से भी बहुत बड़ा हो गया। तो ये हमने दे दिया इसको क्या, 200 px इसके फ़ॉन्ट के साइज़ को। तो फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा है तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ा शो हो रहा है। तो 200 px बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम इसको क्या कर देते हैं, 30 px कर देते हैं। तो सिंपल आप इसी तरीके से अपनी चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो। तो सिंपल मैंने इसको कर दिया 30 px, बहुत ज़्यादा ही छोटा हो गया तो मैं इसको कर देता हूँ 70 px। तो इसी तरीके से आप अपने फ़ॉन्ट साइज़ेस को मैनेज कर सकते हो। तो अगर कोई साइज़ से रिलेटेड बात है तो उसमें यूनिट देना आपको ज़रूरी होता है। तो अभी हम px तक ही रहते हैं महदूद, उसमें ज़्यादा डीप पे नहीं जाते। इसी तरीके से आप फ़ॉन्ट की फैमिली भी डिसाइड कर सकते हो। यार ये वाला फ़ॉन्ट इस तरह से सही नहीं लग रहा, मैं चाह रहा हूँ फ़ॉन्ट की फैमिली ही चेंज हो जाए। तो फ़ॉन्ट फैमिली हम क्या कर देते हैं, अब मैं चाह रहा हूँ पूरे हमारे साइट की, पहले तो मैं आपको फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो आपको ये हो गया फ़ॉन्ट डैश फैमिली। अब आपके पास फ़ॉन्ट फैमिली बहुत सारे ग्रुप्स हैं, सेंस सेरिफ, मोनो सेरिफ और ये सारे हमारे ग्रुप्स होते हैं। इसकी कहानी अलग है बट आपने भी इसमें इतना जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे डिज़ाइनर्स आपको सेलेक्ट करके दे रहे थे, जस्ट आपको डिज़ाइन इस फ़ॉन्ट बता दिया जाता है। तो सिंपल मैं अभी फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे देखो कॉमा लग लग के ना हमारे पास 3 तरह के फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं। तो क्या होता है यहाँ बेसिकली, कभी किसी सर्च इंजन को एक फ़ॉन्ट नहीं मिलता तो दूसरे फ़ॉन्ट पे चला जाता है, दूसरा नहीं मिलता तो फिर इसको बता देता है ये कौन से ग्रुप्स में से है। तो सिंपल आपने सेलेक्ट करना, आपके पास सजेशन देगा, आपने जस्ट फॉन्ट चेंज करना है, जो समझ आया आप लगाओ, नहीं समझ आया स्किप कर दो। ये देखो पैराग्राफ के टैग का जो है शेड बिल्कुल चेंज हो गया, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो गया। तो इसमें किसी और तरीके से चीज़ें लिखी हुई हैं और उसमें किसी और तरीके से
चीज़ें हमारे पास लिखी हुई हैं। तो फ़ॉन्ट फैमिली हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो मैं चाह रहा हूँ हमारी पूरी साइट का ये वाला देख देख के हमारी आदत बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैं क्या करूँ, पूरे साइट के ही जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका फ़ॉन्ट फैमिली एक ही रहे। तो मैं एक अदद हमारे पास सेलेक्टर होता है जो कि सब में सेलेक्ट हो जाता है। तो उसको करने के लिए सिंपल आप क्या करोगे, यहाँ लगाओगे स्टार की, यूनिवर्सल बेसिकली स्टार की लगाओगे और करली ब्रैकेट एंड देन अपने जो भी फ़ॉन्ट फैमिली उसको पेस्ट कर दोगे। तो अब जितने भी फ़ॉन्ट फैमिलीज होंगे वो सारे फ़ॉन्ट फैमिलीज में जो है सी ए फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास ये तो आपका अपना जो सी एस एस प्रोवाइड कर रहा है, इसके अलावा आप बहुत सारे फ़ॉन्ट फैमिलीज लगा सकते हो। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करता हूँ, सजेशन दोबारा खोलता हूँ, मुझे खुद ही नहीं याद है कि कितने सारे, आप देखो इसमें कितने सजेशन दे रहा है। एक हो, नहीं हो तो ये नहीं हो, दूसरा तो दूसरा नहीं, तीसरा तो ये देखो ये थोड़ा सा अलग टाइप का हो गया। तो इसी तरीके से आप फ़ॉन्ट फैमिलीज इसकी जितने चाहो मैनेज कर सकते हो। तो इसी तरीके से हमारे पास एक अदर टैग होता है एंकर का। तो एंकर का टैग हमारे पास बेसिकली ये है एंकर का टैग। अब आप यहाँ पे लगाना चाहते हो एंकर का टैग और इसमें लिख दिया क्या, माय वेबसाइट। ठीक हो गया, मैं लिख दिया माय वेबसाइट और इसको हम खोलते हैं अपने पास। तो एंकर के टैग के अंदर देखो माय वेबसाइट आ रहा है। ठीक है, अब इसमें मैं लगा देता हूँ यूआरएल। तो अपने वेबसाइट का मैं पहले फ़िलहाल तो इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। ये माय वेबसाइट हमारे पास शो हो रहा है, क्यूट सा लग रहा है, फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह चेंज हो गई है। तो अब जो है मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ पे www.ayanmurad.com को कॉपी कर लेता हूँ इस यूआरएल को। इसमें हमारी वेबसाइट खुल ली है बेसिकली। ठीक है, मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ पे जाता हूँ सिंपल एंकर के टैग के अंदर href लगाता हूँ, जो कि HTML की वीडियोस में मैंने इस चीज़ को पूरी ब्रीफली बताया। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप एक एंकर के टैग वाली HTML की वीडियोस की प्लेलिस्ट के अंदर जो है आपके पास एंकर के टैग की वीडियो मौजूद है। तो सिंपल जैसे ही मैंने यहाँ पे ये लगाया है, तो ये देखो यहाँ पे HTML के अंदर हमारे पास चीज़ जो है चेंज हो गई होगी। अब देखो ये इस तरह से लिंक की तरह आ रहा है। तो ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है। तो सिंपल मैं चाह रहा हूँ क्या हूँ कि इसके नीचे जो अंडरलाइन आ रहा है ना वो ना आए। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, अपने पास जाऊँगा और एक अदद एंकर के टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, इसको डॉट सॉरी एंकर के टैग सिंपल डायरेक्ट टारगेट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख दूंगा टेक्स्ट डैश डेकोरेशन और इसको मैं कर देता हूँ नन। टेक्स्ट डेकोरेशन को मैंने कर दिया नन और इसको करता हूँ रिलोड। तो देखो अंडरलाइन हट गया, टेक्स्ट के अंदर जो जो डेकोरेशन लगी है तो वो सारी डेकोरेशन हट गई। अब इसके बाद अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार ये देखो माय वेबसाइट जो है हमारे पास लोअर केस में लिखा हुआ है, तो उसको मैं करना चाह रहा हूँ अपर केस। मतलब पहला वर्ड तो कैपिटल आया है, इसको थोड़ा सा तमीज़ वाला करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म। अब इसके बाद अपर केस, लोअर केस, नो नन जो है अपर केस, कैपिटलाइज। तो कैपिटलाइज क्या करता है, जस्ट आपके पास पहला वर्ड आई थिंक सो जो है अपडेट कर देता है। यस, आपके पास हर का पहला वर्ड अपडेट कैपिटल कर दे रहा है। तो ये सिंपल आपने लिखा तो नहीं था यहाँ पे माई एम कैपिटल तो लिखा नहीं है, बट ये क्या कर दे रहा है, इसको डेकोरेट करके थोड़ा सा जिस तरीके से स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करते हुए कर दे रहा है। तो इसके साथ आपके पास और भी चीज़ें थी, ज़रूरी नहीं जैसे आप कैपिटलाइज ही यूज़ करो, इसके अलावा और भी है लोअर केस, अपर केस। अपर केस करके देखते हैं क्या होता है भाई। अपर केस कर दिया, सेव किया, इस तरीके से आप बहुत सारे अपर केस में पूरा ही अपर केस कर दिया। तो आप इस तरह से चीज़ें अपनी हैंडल कर सकते हो कि अगर आपका HTML में भी नहीं लिखा हो, आप पूरी वेबसाइट का ही लोअर केस करना चाह रहे हो या पूरी वेबसाइट को अपर केस करवाना चाह रहे हो, तो आप इस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हो। और टेक्स्ट से रिलेटेड और भी बहुत सारे हमारे पास CSS मौजूद हैं जिसमें हम जो है और भी चीज़ें हैंडल कर रहे होते हैं और उसमें ब्ला ब्ला और भी काम कर रहे होते हैं। अब मैं क्या रहा हूँ, पी के टैग के अंदर में मैं जो है अंडरलाइन चाहिए तो हम क्या कर देंगे, सिंपल टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन। इसमें मैं क्या कर देता हूँ, ओवरलाइन अंडरलाइन। मैं क्या कहते हैं, मैंने अंडरलाइन वेव बहुत सारे आ रहे थे, तो आप एक एक करके अपने पास ट्राई करके देख सकते हो। तो देखो ये लिंक के टैग की तरह इसके अंदर अंडरलाइन आ गया। तो आप जो करना चाहो इसको अपने हिसाब से कर सकते हो, सारे को अप्लाई करके देखो, जो जो समझ आ रहा है इसमें वो सब लगा के देखो। तो थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी और इसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग भी होती जाएगी कि क्या है।
और फिर अपनी चीज़ बनाना शुरू करो प्रॉपर। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको ये वीडियो समझ भी आई होगी। अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक की पेज अयान टेक से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जब तक के लिए अपना नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।